दोस्तों, क्या हुआ जब अयोध्या में राम मंदिर में कई मुस्लिम महिलाएं पहुंच गई और लगाने लगी जय श्री राम के नारे। क्या है इस रहस्यमयी घटना के पीछे की सच्चाई, जानेंगे आज की इस प्रस्तुति में। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ इस समारोह में मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और कुमार मंगलम बिरला जैसे उद्योगपति भी रहे और फिल्मी दुनिया के दिग्गज भी इनके अलावा आमंत्रित थे। साथियों, इस ऐतिहासिक आयोजन में पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह भव्य रूप से सजाई गई थी। करोड़ों लोग इस कार्यक्रम का टीवी चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा प्रसारण देख रहे थे और जैसे ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला की आंखों की पट्टी हटाई गई तो उनकी मनमोहक छवि देखकर सभी की आंखों में आंसू भर आए। साथियों, इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था मानो सतयुग की शुरुआत फिर से हो गई और राम राज्य एक बार फिर से आ गया हो। दर्शकों, इस राम राज्य का चमत्कार तब दिखा जब अयोध्या में दर्शन करने के लिए कई मुस्लिम महिलाएं एक साथ अयोध्या नगरी पहुंच गई। दरअसल साथियों, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और 23 जनवरी को यानी कि दूसरे दिन आम दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए, जिसके कारण से मंदिर के बाहर लाखों की संख्या में भीड़ लग गई और इसकी वजह से भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा ऐसी हुई कि एक भी भक्त को कुछ नहीं हुआ और सभी भक्तों को अच्छे से रामलला के दर्शन हुए। लेकिन साथियों, इसी बीच राम मंदिर के परिसर में कुछ महिलाएं बुर्खा पहने हुए और कुछ महिलाएं भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए दिखाई दी, जिसके कारण कुछ लोगों को उन महिलाओं के ऊपर शक हुआ कि कहीं ये मुस्लिम समुदाय की कुछ चाल तो नहीं, क्योंकि लगातार कुछ दिनों से कुछ मुस्लिम अयोध्या राम मंदिर के लिए चाल चलते हुए देखे गए हैं और कुछ मुसलमान तो ये बयान देते हुए भी सुने गए हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम फिर से राम मंदिर तोड़ देंगे और हम इस मंदिर निर्माण से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पूरे तरीके से असंतुष्ट है। ये अयोध्या के ही कुछ मुसलमान का कहना था। मुसलमानों के इन बयानों को सुनने के बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसीलिए अयोध्या के लिए सुरक्षा बढ़ाई। इसके आसपास कई पुलिस वालों को तैनात किया गया था। इसी बीच सभी लोगों को इन मुस्लिम महिलाओं के ऊपर काफी ज्यादा शक होने लगा जब पुलिस ने इन महिलाओं को पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन साथियों, इन महिलाओं ने जो जवाब दिया, जिसे सुनकर पूछताछ करने वाले अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। आई हुई उन मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि वो रामलला का दर्शन करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम अपने घर में बड़े ही मुश्किल से लड़ाई झगड़ा करके आज रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। उन्हीं महिलाओं में से एक महिला बताती है कि मेरा पति रोज शराब पीकर मुझे मारता पीटता था और इसके अलावा उसके दूसरी महिलाओं के साथ संबंध भी थे, लेकिन एक दिन वो मुझे मेरे 3 बच्चों के साथ छोड़कर चला गया। उसके बाद वो कभी भी मेरे पास नहीं आया। उसने कहा कि मोदी जी ने फिर 3 तलाक पास कराया और मेरे साथ साथ कई मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला। उन महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर स्वयं भगवान श्री राम की कृपा है और वो हिंदू पुरुष है। वो पूरी दुनिया को बदलने के लिए ही जन्मे हुए हैं और हम भी उन्हीं राम जी की शरण में जाना चाहते हैं ताकि हमारा भी उद्धार हो सके। सनातन धर्म अजर अमर है, इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। हम भी पहले सनातन ही थे, हमें बदले हुए कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। हमारे पूर्वज पहले हिंदू ही हुआ करते थे, जिनसे मुगलों ने अत्याचार करके जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया। हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक शख्स राम का है और राम हमारे हैं। हम सच्चे सनातनी हैं। साथियों, ऐसा उन मुस्लिम महिलाओं का कहना था। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर औरतों का सम्मान किया जाता है, उन्हें कदम कदम पर साथ चलने की बात सिखाई जाती है। प्रभु श्री राम हमारे भी आदर्श हैं और हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। इसके बाद उन मुस्लिम महिलाओं को रामलला के दर्शन कराए गए और दर्शन करने के बाद में इन महिलाओं ने मंदिर परिसर में जय श्री राम के नारे भी लगाए। साथियों, अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा में सिर्फ हिंदुओं को नहीं बल्कि अलग अलग धर्म के धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया गया था। इस प्रतिष्ठा में एक मुस्लिम धर्मगुरु भी भीड़ में बैठे हुए दिखाई दिए। आखिर कौन थे ये मुस्लिम धर्मगुरु? इस प्रतिष्ठा में पहुंचे इस धर्मगुरु का नाम इमाम उमेर अहमद इलियासी है। ये भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम हैं।
दर्शकों, प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे इमाम इलियासी ने कहा कि ये बदलते हुए भारत की पहली तस्वीर है। आज का भारत नवीन और उत्तम है। मैं यहाँ पर इबादत का पैगाम लेकर आया हूँ। भले ही हमारी पूजा पद्धति और भगवान से प्रार्थना करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन हम सब एक हैं। हमारा धर्म, पंथ, मजहब भले ही अलग हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म माना गया है दया को। हम सबके अंदर दया और इंसानियत होनी चाहिए। हम सभी भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हमें चाहिए एक होकर रहना, ना कि धर्म और मजहब के नाम पर लड़ना। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। इसके अलावा दोस्तों, मुस्लिम पक्ष के कई नेताओं ने हिंदुओं के पक्ष में बयान दिया और अपने कौम से 22 जनवरी के दिन जय श्री राम के 11 बार नारा लगाने की अपील भी की। क्या हुआ जब रामलला की मूर्ति बोलने लगी? दोस्तों, ये घटना अयोध्या नगरी की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को दोपहर के समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसमें संपूर्ण भारत का योगदान था। इस आयोजन में बड़े बड़े हस्तियों को बुलाया गया। सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मौजूद थे और देश भर में भगवान राम की पूजा की गई। लेकिन दोस्तों, आज सुबह सुबह जो घटना राम मंदिर में हुई, उसके बाद में सभी लोगों के मन में बस यही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार ये संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे जब आरती का समय हुआ तो सभी आरती में एकत्रित हुए, तभी अचानक उसी समय प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति बोलने लगी। और इतना ही नहीं, रामलला की मूर्ति ने अपनी पलकें भी झपकाई, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी भक्त, सभी पुजारी चौंक गए और ये खबर पल भर में ही पूरे भारत में फैल गई। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे और इन सब के पीछे आखिर क्या घटना है। दोस्तों, आज की ये वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत से बड़े रहस्यों पर से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, रामलला की मूर्ति को अरुण योगीराज द्वारा बनाया गया है, जो कि कर्नाटक के एक मशहूर मूर्तिकार हैं, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है। रामलला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 मूर्तिकारों को दिया गया था, लेकिन अरुण योगीराज की मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में रामलला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी मूर्ति को ही राम मंदिर के लिए चुना गया। लेकिन दोस्तों, अब जो घटना अयोध्या के राम मंदिर में हुई, उसे देखने के बाद में ये चर्चा पूरे सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई है और सभी लोगों के मन में बस केवल यही सवाल चल रहे हैं कि आखिर ऐसा संभव ही कैसे हो सकता है, या फिर ये सब बनाई हुई कहानी तो नहीं। दोस्तों, राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में रामलला का स्वरूप बदल गया है। रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद में रामलला के दर्शन किए तो वो मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि रामलला की मूर्ति को उन्होंने ही बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले वो 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने बताया कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद में रामलला के विग्रह के भाव बदल गए हैं। उनकी आंखें जीवंत हो गई हैं और होठों पर बाल स्वरूप मुस्कान आ गई है। ऐसा लग रहा है कि मानो रामलला की मूर्ति बोलने लगी हो, उन्होंने अपनी पलक झपकाई हो। दरअसल एक इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं गर्भगृह में गया तो वहां मूर्ति को देखते ही लगा कि ये मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का स्वरूप पूरे तरीके से बदल गया है। अब दोस्तों, बात करें यदि उस वीडियो की, तो दोस्तों सोशल मीडिया पर इन दिनों एक क्लिप बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें अयोध्या में विराजे प्रभु श्री राम न सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि इधर उधर भी देख रहे हैं और पलके झपका रहे हैं, अपने भक्तों को देख रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम की ये मूर्ति खुद ब खुद कैसे मुस्कुराई और मूर्ति ने पलके कैसे झपकाई? और कुछ क्लिप्स में तो ये भी दिखा रहे हैं कि भगवान भावुक होकर रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मूर्ति की आंखें इधर उधर कैसे देख रही है? क्या ये क्लिप सच है या फिर झूठ? तो आपके सवालों का जवाब है AI। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्लिप जो आजकल सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रही है और राम भक्तों को आकर्षित कर रही है, हर किसी को खुशी मनाने पर मजबूर कर रही है। भगवान श्री राम की ये जो मुस्कान है, राम भक्तों की आंखों को नम करने पर मजबूर कर रही है। ये सब चमत्कार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये तो आप सभी जानते हैं कि राम भक्तों ने अपने प्रभु श्री राम लल्ला का 500 सालों तक इंतजार किया। 134 साल जितना लंबा कोर्ट केस चला। हजारों राम भक्तों ने अपनी जान भी बलिदान कर दी। न जाने कितने ही लोगों ने अपनों को खोया। उसके बाद जाकर ये 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ और उसके बाद में ये खुशी हमारे बीच में आई।
दोस्तों हम बहुत खुशनसीब हैं जो हमें ये सुनहरा पल देखने का मौका मिल रहा है, लेकिन कई आंखें ऐसी भी हैं जो रामलला के इंतजार में आज भी खुली रही। अब दोस्तों राम भक्तों के इंतजार का मीठा फल देने के लिए राम मूर्ति में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिसकी मदद से राम मूर्ति की पलकें झपकती नजर आई। भगवान श्री रामलला इधर से उधर अपने भक्तों को देखते नजर आए और उनकी मंत्र मुग्ध कर देने वाली मुस्कान तो हर किसी का जीवन सफल बना गई। मूर्ति में एआई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर राम भक्तों में भी गजब का जोश नजर आया। कई लोगों ने कमेंट में ये भी लिखा कि वैसे तो एआई टेक्नोलॉजी खतरनाक है, लेकिन यहाँ इसने काम बड़ा लाजवाब किया है। न जाने कितने ही लोग भगवान श्री राम की मुस्कान को देखकर उस पर मोहित हो गए। उनकी आंखें झलक आई, यहाँ तक कि पीएम मोदी की भी आंखों में आंसू आ गए थे। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी इसे भ्रम नहीं मानेंगे, ना ये सोचेंगे कि किसी इंसान के मेकअप के जरिए ये सब किया गया है, क्योंकि ये खुद प्रभु श्री राम की मूर्ति ही है जिसके ऊपर एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है।